ओह, हाय करण, हाय नम, राधे राधे। अरविंद हाय। ओह, गॉड ऑफ आयुषी हाय। हाय तनवीर, गॉड ऑफ आयुषी हाय। हाय। हेलो, नो वीडियो। हेलो हेलो। लेक्चर इज नॉट स्टार्टेड यट। मेरी आवाज़ आ रही है भाई? सबसे पहले बोलो यस, आवाज़ आ रही है तो। ओ माय गॉड, हाय सूरज। थैंक्स फॉर केमिकल बॉन्डिंग। भाई आवाज़ आ रही हो तो बस एक बार यस लिख दो यार, ताकि क्या है कि अपन स्टार्ट कर सकें। सर 11th बर्बाद है, कुछ करो। वाओ। वॉइस लो, वॉइस तेज आ रही है अभी? आवाज़ ठीक आ रही है भाई? हाय। हेलो हेलो हेलो। अभी ठीक हो गया सब? आवाज़ क्लियर? यस सर, ऑडियो वीडियो इज परफेक्ट। विजय सर की जय हो। वाओ, अब आवाज़ आ रही है। चलो, गॉड ऑफ आईओसी 11th वेस्टेड। आदित्य, कैसे है भाई? सर मैं ड्रॉपर हूँ और मैंने वॉइस सही है। ओहो, 11th बर्बाद है। एवरीथिंग इज प्रॉपरली वर्किंग। वाओ, यस सर सही है। जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। वाओ अरुण, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर, क्लियर। यस सर। ओके। मेरे भैया भी आपसे पढ़े हैं। ओ वाओ। वाह, विजय सर ओपी, प्रणाम। ओके, क्या हम शुरू कर सकते हैं दोस्तों? सर 11th कुछ नहीं पढ़ा है, 11th बर्बाद है। बॉन्डिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? ओके। ओके। क्या हालचाल भाई, सब सही? दिव्यांश, यस, विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। अच्छा, आज हम ना सबसे पहले 10 मिनट प्रॉपर एक ओरिएंटेशन लेते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। समझ रहे मेरी बात? कैसे हमें स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप जितने भी आपके डाउट्स हैं आप यहाँ पर पुट करते जाइए फटाफट फटाफट, ताकि जो है वो हम आपके उन डाउट्स का आंसर दे सकें। केमिकल बॉन्डिंग दो हिस्सों में पढ़ाया जाता है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं। पहला हिस्सा होता है आपका 11 केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1। ठीक है। दूसरा हिस्सा होता है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। ठीक है। और आप लोगों में से कई बच्चों को ये नहीं पता कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि आपको केमिकल बॉन्डिंग लगता है पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा। हेलो, आपको लगता है कि अपन ने पढ़ा हुआ है। यस सर। इनऑर्गेनिक सी स्टार्ट होगी। यस सर। 12th इनऑर्गेनिक से स्टार्ट होगी। सारी क्लासेस लगेंगी भाई, सारी। होमवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं अभी, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको सारा। न्यूक्लियस से पीडी, यस सर। सर आपको सारा मटेरियल अच्छे से दिया जाएगा, बिल्कुल ईस्ट या वेस्ट। हाँ सर, आपसे ही पढ़ा है। बुक्स अभी बता रहे, सब बता रहे हैं, आज पूरा बताएंगे। कौन सा पार्ट है? आईयूसी वीक है मेरी। ओके, 11th इनऑर्गेनिक डन। राधे राधे। प्री रिक्विजिट ये सब अभी बताने वाला हूँ मैं आपको, यही सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। विशाल सर को मेरा प्रणाम। अरे वाह, मेरा भी आपको प्रणाम। राधे राधे। सर मेजर डाउट ये है कि पी ब्लॉक याद नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सर आप बेस्ट हो। 11th वेस्टेड। विजय सर रॉक्स, दुनिया सॉक्स। सर मैं ड्रॉपर हूँ। वाओ। सर एस ब्लॉक कंटेंट में कमी तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। हम वैसे के वैसे ही पढ़ेंगे जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, बिल्कुल बोर्ड पर लिख के आप उसे नोट करेंगे। आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी प्रॉपर। ठीक है। हाँ, स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और कंटेंट जो होगा वो एज इट इज़ आपको वही मिलेगा जो हमेशा हम पढ़ाते हैं, जो ऑफलाइन में दिया जाता है। जैसा का जैसा कोटा के अंदर मिलता है वैसा का वैसा ही मटेरियल आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियस का ही मटेरियल मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एज इट इज़ मिलेगा। बिल्कुल ऑफलाइन ही पढ़ाया जाएगा। आप ऐसे सोचें कि आपको घर पे आकर के आपको पढ़ाया जा रहा है, ये मानकर चलिए। आप कोटा अब आपके घर पर आके आपको पढ़ा रहा है।
कोटा का कंटेंट आपको घर पे आके मिल रहा है। हाँ जी, वीजे सर ऑन फायर, सर चैप्टर प्रोसीड, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम दो तरह से पढ़ते हैं इसको, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 और केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो होता है वो 11th के लिए होता है, ठीक है, और पार्ट 2 जो होता है वो 12th के लिए होता है। तो जिन बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग लगता है कि हमने पढ़ लिया, वो ध्यान से सुने, वो पार्ट 1 अलग होता है, पार्ट 2 अलग होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो पार्ट हैं। डीपीपी मिलेगी क्या? जी हाँ दोस्तों, डीपीपी मिलेगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो बेसिक से स्टार्ट होगा भाई। जब स्टार्ट होगा तो हम हमेशा बेसिक से एडवांस की बात करेंगे। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने? बेसिक टू एडवांस होगा। इसमें आपको हम डीपीपीज भी देंगे, ठीक है। इसमें हम आपको एक शीट देंगे, ठीक है। डीपीपी और शीट के बाद आपको जो है वो, शीट में क्या होगा, शीट के अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या होगा। एक्सरसाइज O1 होगी, O2 होगी, S1 होगी, S2 होगी, जेई मेन पीवाई की, जेई मेन होगी, PYQs, और जेई एडवांस होगी। ठीक है, जेई मेंस भी होगी, जेई एडवांस भी होगी। O1 मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव 1। O2 का मतलब होगा एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव 2। S1 का मतलब होगा थोड़ा सा सब्जेक्टिव S1, यानी इंटीजर टाइम। क्या होगा? इंटीजर टाइप। सर एसपी ब्लॉक 12th, हाँ मैं अभी सारे 12th के टॉपिक लिखूंगा जो जो यहाँ पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल, जो बच्चे कह रहे हैं ना, ये बार बार बोल रहे हैं बेटा, हाँ बुक कौन सी लगानी है वो भी आपको बताई जाएगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब कुछ लिख रहा हूँ अभी आपको। हाँ जी बिल्कुल, वो भी आएगा अभी। जैसे सब, ये सब्जेक्टिव होगा, ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि शीट्स आपको मिलेगी, डीपीपी मिलेंगी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मटेरियल को लेकर के आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास पूरी का पूरा मिलेगा टॉपिक। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ाए जाएंगे, ठीक है जी, वैसा ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही पढ़ाएंगे भाई। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले अब केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। केमिकल बॉन्डिंग जो 11th वाला होता है वो कौन कौन सी चीजें कवर करके रखता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आया ना? ठीक है, तो देखो आप, इसमें सबसे पहले आएगा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या आएगा? इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। उसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि यार क्या क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग में, आखिर केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं सब डिटेल देने वाला हूं, स्पर्श। बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, एक भी क्वेरी ऐसी नहीं होगी जो सॉल्व नहीं होगी। उसके बाद आएगा आपका लुईस स्ट्रक्चर। अच्छा, इस कोर्स में ये सबसे अच्छी बात होगी कि हम इसमें पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एक एक चीज को, ठीक है। हाँ, इसमें ये जितना भी पढ़ाया जाएगा उसमें सब कुछ एनसीईआरटी कवर होगा टॉपिक में। अगर मान लीजिए हम आपको लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं तो आपको उसके अंदर पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, एक एक लाइन, एक एक चीज, यानी कि आपको हमारे पढ़ाने के बाद कभी भी एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक से पूरी चीजें कवर होती चली जाएगी। फिर तीसरा आएगा आपके पास लुईस के बाद आपका वीबीटी। फिर चौथा आएगा आपका वीबीटी के बाद हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। पांचवा फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद, हाइब्रिडाइजेशन पूरा पढ़ा दिया जाएगा जिसके अंदर स्ट्रक्चर वगैरह सब कंप्लीट आएंगी, ठीक है। वैसे पीआर, ठीक है, क्या पढ़ाएगा? वैसे पीआर जी, हाँ बिल्कुल 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 सब कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों आज, बिल्कुल। पीपीटी भी लाएंगे बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लो। शाहिब आप देखो, एक बात जिंदगी में ध्यान रखना मेरी बात शाहिब, हाथ से लिख के पढ़ने का मजा ही अलग होता है यार, फील आती है, क्योंकि जो दिमाग में होता है ना वो पूरा उतरता है, ठीक है जी। शाहिब आई होप आप समझ गए होंगे, प्लीज। यस शाहिब, शाहिब शाहिब साउंड लो है, साउंड लो है। अच्छा जी जी जी,
बिल्कुल आपको हर चीज मिलेगी। यस, अभी आ रही है आवाज? बिल्कुल ठीक है। वैसे पीआर के बाद आपका जो छठा टॉपिक आएगा, वैसे पीआर के अंदर सारी डिटेलिंग कंप्लीट करने के बाद हम, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट के पास जाएंगे। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट के बाद आपका जो आपका टॉपिक आएगा वो आपका हाइड्रोजन इंट्स कंपाउंड आएगा। हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड आएगा। हाइड्रोजन कंपाउंड के आने के बाद अब हम क्या करने वाले होंगे, हाइड्रोजन कंपाउंड के बाद आपका ऑक्सी एसिड्स आएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई, ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें ऑक्सी एसिड पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड और नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट जो आएगा वो आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। आपको बोला जाता होगा कि ये स्ट्रक्चर याद कर लो, आपसे बोला जाता होगा कि ये स्ट्रक्चर याद कर लो, लेकिन वो स्ट्रक्चर आपको याद नहीं होती है। मैं आपको यहां पर याद नहीं करके बनाना सिखाऊंगा। देखो भाई, इनऑर्गेनिक बहुत ही सिंपल होती है। ठीक है, क्या होती है? सिंपल। पटेल, पटेल आ गया? हाँ, सीटें कब मिलेगी? सीटें बहुत जल्दी मिल जाएगी, है ना। हाँ, उस पर काम चल रहा है डेडिकेटेडली, तो प्लीज़ अलाउ करेंगे आप शायद हमें 2 या 3 दिन के अंदर, कम से कम 1 हफ्ता मान लो आप, तो यूँ मान के चलो। तो क्या आप हमें देंगे टाइम, बोलो, ताकि आपके लिए एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट निकल के आ सके। आया ना? ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एसिड दोनों सेम ही होते हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। इनऑर्गेनिक की फीलिंग में बदल दूंगा आपके लिए, ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्लास में आना है, प्रॉमिस करो। इनऑर्गेनिक की पूरी फील आपको मैं चेंज कर दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 होता है। पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो देखना आप। पार्ट 2 जो होगा उसमें क्या होगा, देखो, पहला, उसका जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है बेंड्स रूल। दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका ड्रेगोज रूल। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक आएगा आपके पास पेंट रूल, ड्रेगो रूल के बाद जी ड्रॉपर बैच में भी बिल्कुल सेम ही पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एज इट इज चलेगा ड्रॉपर बैच भी भाई। हाँ, ठीक है। पेंट रूल, ड्रेगो रूल के बाद आएगा आपका बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है ब्रिज बॉन्डिंग। हाँ, प्लीज ब्लेस मी। ओके, डीपीपी कब से मिलेगी? बहुत ही जल्दी भाई, टेंशन मत लो ऐसे। अभी देखो, आज आपका पूरा का पूरा हम एक ओरिएंटेशन सेशन ले रहे हैं जो बहुत नीडेड होता है आपके लिए। ठीक है, आपको हर चीज मिलती जाएगी। ठीक है ना, टेंशन। कौन सी बुक खरीदें? रॉकिंग स्टार विजय सर। अरे बुक भी बताएंगे अभी, रेंट हो। आईओसी के लिए ओरिएंटेशन क्लास कराओ, बिल्कुल वही मैं करवा रहा हूँ। जीरो से, ये मेरा प्रॉमिस है आपको, जीरो से लेकर आपको हीरो बनने तक दुनिया का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, गारंटी है मेरी, ये ध्यान रखना आप। सर मेरा नाम यश है, प्लीज ले लीजिए। सर में बहुत पार्ट नहीं आता है। सब करवाएंगे, सब करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना आप, सब कुछ होगा रे। यहां पर सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, आगे बढ़े। ठीक है, कौन सा बुक खरीदे वो भी बताएंगे अभी, रुको पहले इधर देखो। ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग के बाद जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है सिलिकेट। ठीक है, सिलिकेट्स के बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बाद आएगा मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट के बाद जो आएगा वो आएगा आपका हाँ, कौन सा नंबर हो गया था भाई? मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट के बाद आएगा आपका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस के बाद आपका जो है आएगा आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड के बाद आएगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी एमओटी।
MOT। क्लियर दोस्तों? हाँ, बीच में तो नहीं छोड़ देंगे, ये बहुत बड़ा डाउट है। 4 डाउट में क्लियर कर दूं। पहला, साल भर पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, आपका आईटी तक सिलेक्शन करा के। दूसरा, बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्लियर कट है। आपके साथ क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट हमारा एक्सपीरियंस है, टेंशन मत लेना आप। ठीक है, कि आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन मत लो। इस तरह की सारी अफवाहों पर आप जो है वो विराम लगा देना। नेट पे जाके, हर जगह जाके, ये फैजांस रूल ही होता है, आयनिक बॉन्ड। सभी जाकर के आप हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर आप ये जाके बोल दो कि सर पढ़ाएंगे, सर ने क्लास में बोला, टेंशन मत लो, जो हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप ये याद रखिएगा क्या, कि आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। टीम जो दिख रही है वो डेडिकेटेड टीम है, बहुत ही सिंसियर है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की बातों पर ध्यान मत दें। फजांस रूल होता है आयनिक कंपाउंड, हाँ, इसके आयनिक कंपाउंड, इसके अंदर सारे रूल्स, सब चीजें आएंगी। ठीक है, हाँ, ठीक है ना। 100 रैंक वाला कंटेंट भी मिलेगा आपको, और 1 रैंक वाला भी कंटेंट मिलेगा आपको, और आपको सारे कंटेंट मिलेंगे यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं। क्लियर दोस्तों? जो भी आप चाहेंगे वैसा सारा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे आपको वो 0 से लेकर टॉप रैंक तक पढ़ाएंगे, चाहे वो 0 हो चाहे वो आगे तक का हो। क्लियर दोस्तों? हाँ, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आया ना? पक्का? हाँ पक्का बोल रहा हूँ, रिवीजन भी स्टार्ट होगा। ठीक है, की पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। अभी पहले टॉपिक के नाम आपको समझ में आ गए सारे। ये आपका 11th का कंप्लीट हो गया। अब बात आती है, टेस्ट पेपर होंगे क्या? हाँ, टेस्ट पेपर भी होंगे। टेस्ट पेपर भी होंगे, बिल्कुल बकायदा होंगे टेस्ट पेपर। ठीक है, हाँ, टेस्ट पेपर भी होंगे। क्लियर? अब सीक्वेंसिंग क्या रहेगी इनऑर्गेनिक के अंदर, वो आपको मैं बता देता हूं। आखिर हम इनऑर्गेनिक में 12th क्लास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपका ये बैच है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला, मैंने अभी बताया था आपको, केमिकल बॉन्डिंग 2 पार्ट है। पार्ट 1 हम 11th में पढ़ेंगे, और आपको 11th के लिए वो एक्सेस दे देंगे। ठीक है, तो आप उसके अंदर वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आयुष, यू आर सो इंटेलिजेंट। ठीक है ना, बुक के बारे में भी बताएंगे अभी। हाँ, ठीक है ना। अब दूसरा चैप्टर जो आएगा वो आएगा आपका कोऑर्डिनेशन। ये पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हुए बेसिक टू एडवांस होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बेसिक्स टू एडवांस, पूरा का पूरा जेई एडवांस अप टू। और एक खास बात और बता दूं, अगर आपने केमिस्ट्री के अंदर पूरा का पूरा कवर किया है तो आप ओलंपियाड भी अच्छी रैंक ला सकते हैं, ओलंपियाड में भी दे सकते हैं, ओलंपियाड में फर्स्ट लेवल पे क्वालिफाइड हो सकते हैं। इस साल भी हमारे अंदर जो हमने पढ़ाया था उसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे ओलंपियाड में क्वालिफाइड हुए थे। अभी तक मैंने अपने करियर के अंदर जितने करे मैं बता दूं, गोल्ड मेडलिस्ट क्षितिज गर्ग, जिसकी AIR 23 आई थी। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है वो शार्विक मित्तल, आयुष कदम, दोनों के सिल्वर मेडल आए थे। ठीक है, उसके अलावा तीसरा एक और था आपका, ठीक है, ये अपना क्या नाम है इसका, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था 27th AIR कुशल बाबेल। तो ऐसे सारे के सारे जितने भी बच्चे थे उन सब गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। और सबसे मजेदार बात क्या थी बताओ? मजेदार बात ये थी कि ये पूरा का पूरा पढ़ करके लिए थे और 12th में पास हुए थे। तो आप अगर पूरी तरह से अच्छे से डेडिकेटेडली हमें कर लेंगे फॉलो, तो आप ओलंपियाड भी क्वालिफाइड कर सकते हैं इसी कंटेंट से। कंटेंट सफिशिएंट होगा जिसमें आप आईटी जेई पूरी कवर कर सकते हैं, मेंस में टॉप 100% ला सकते हैं, इवन दो आप एडवांस में भी टॉप 100 ला सकते हैं। ठीक है, टॉप 10 ला सकते हैं, टॉप 50 ला सकते हैं। जो रैंक आपके अंदर है, आपके मन में, वो सब ला सकते हैं। उसके लिए क्वालिटी कंटेंट है सारा का सारा। मेटलर्जी होगा, सॉल्ट एनालिसिस होगा, पांचवा एस ब्लॉक होगा, छठा पी ब्लॉक होगा, सातवां डी ब्लॉक होगा, ठीक है, आठवां एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, ये सारे के सारे होंगे। उसके बाद नवा, यहां लिख दूं, हाइड्रोजन कंपाउंड होगा।
10वां हाइड्रोजन कंपाउंड के बाद आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होगा। ठीक है, ये आपके सारे के सारे टॉपिक होंगे, जैसे पहला केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, सॉल्ट एनालिसिस, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, हाइड्रोजन कंपाउंड, इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा फजांस रूल में आता है रोहित। हाँ, यहां पर ही पूरा पढ़ाया जाएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब। सारा का सारा आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं कितने चैप्टर्स आ चुके हैं। पी ब्लॉक पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो आपका सॉल्ट एनालिसिस होता है। सर 11 नहीं आता समझ में, टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं ना, सब करवा दूंगा। पी ब्लॉक पूरा होगा, पी ब्लॉक में 13th होगा, 14th होगा, 15th होगा, 16th होगा, 17th होगा, 18th होगा, पूरा ग्रुप पढ़ाया जाएगा ये। हाँ सारा पढ़ाया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 के लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए आपको। हाँ क्या आना चाहिए, हाँ पूरा पी ब्लॉक लिखा हुआ है जी। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 जो होगा ना बेटा, वो मैंने आपसे कहा है कि आपको 11th वाले से करना पड़ेगा। हाँ 11th से करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, 11th क्लास से करना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होता है, जब होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। हाँ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th का है, लेकिन आईआईटी में पढ़ाना पड़ेगा ना आपको। आईआईटी हम ये जेई मेंस के लिए करेंगे ना बेटा, और एडवांस के लिए, क्योंकि हमें आपको जेई मेंस और एडवांस कंप्लीट कराना है, तो इसलिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ेगा दोबारा से, वरना क्या होगा ना आप नहीं पढ़ पाएंगे। 11th और 12th मिक्स नहीं कर दिए, 12th में इतना कंप्लीट वापस से कराना पड़ेगा, तो ये एक तरह से आपका रिवीजन हो गया, ये भी रिवीजन हो गया, 13th 14th भी रिवीजन हो गया, और एस ब्लॉक भी रिवीजन हो गया। आप समझ रहे हो बात को, तो आपके लिए तो फायदा हो गया ना भाई, ओ भाई आपके लिए बेनिफिट हो गया कि आपको रिवीजन के साथ कंप्लीट करा दिया। समझ रहे बात को आप, तो आपके लिए कितना फायदा हो गया। ऑर्गेनिक का नहीं है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक के लिए आता है केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। अब आपको करना क्या है ओरिएंटेशन में, सबसे पहले देखो, पहला कॉपी कितनी बनाएंगे आप, तो एक तो आपकी कॉपी होनी चाहिए थ्योरी कॉपी, ठीक है, थ्योरी कॉपी, और एक आपका होना चाहिए, ठीक है, टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी, ठीक है, एक आपका होना चाहिए हाँ होमवर्क कॉपी। तो आपको कितनी कॉपी खरीदनी है जल्दी बताओ। नीट के लिए भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल नीट के लिए भी आप कर सकते हैं जी। सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में आता है बेटा, उद्भव सरफेस केमिस्ट्री उसमें आता है। हाँ 11th की प्री रिक्विजिट के लिए, 12th का जो आपको करना होगा उसकी प्री रिक्विजिट के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन करना होगा। क्या करना होगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाँ तो कॉपी कितनी बनाएंगे समझ में आ गया, 3 कॉपी, एक थ्योरी कॉपी जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसको आपको नोट डाउन करना है अच्छे से, उसको लिखते हुए चलना है, उसको याद करना है, उसको थ्योरी अच्छे से बनानी है। एक आपकी टेस्ट पेपर एनालिसिस कॉपी जरूर होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा भाई। हाँ क्यों, क्योंकि जब हम टेस्ट पेपर देते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हम उसमें क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। हम अगर गलती नहीं करें और गलती हो रही है उसका एनालिसिस ना करें, ठीक है, तो गलती ना हो तब तो बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन गलती अगर हो रही है तो उसका एनालिसिस तो करें। एनालिसिस अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा नहीं होगा। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, एनालिसिस करने के लिए ही हम क्या बनाएंगे ये, ठीक है। अच्छा बुक रेफरेंस बुक की बात करें तो बुक आपको सिंगेज पब्लिकेशन की लेनी है, वैसे कोई जरूरत है नहीं आपको, लेकिन फिर भी जो बुक बुक कह रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये बाय विशाल जोशी है, विजय सर।
ठीक है, किसके थ्रू है? बाय विशाल जोशी। जी हाँ दोस्तों, अब आप बार बार पूछ रहे थे इसलिए मेरे को लिखना पड़ा। तो आप चाहो तो ये ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, आपकी इच्छा। सिंगेज पब्लिकेशन की है ये जी। किसकी है? हाँ, सर आपकी बहुत बुक हार्ड है। नहीं, वो हार्ड बुक नहीं है, जब मेरे से पढ़ के करेगा तो एकदम लल्लू लगेगी, मजा आ जाएगा। यस, हाइब्रिडेशन नहीं आता तो 11 से करना है, हम आपको 11 देंगे ना। ठीक है, देखो पटेल, ऐसा है कि अगर चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन। टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा हमें। हाँ, तो टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करना है वो देखो। अब सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको टॉप रैंक लानी है कि नहीं लानी, पहले ये बताओ, लिख के बताओ जल्दी जल्दी। देखो आज की तारीख में, हाँ बिल्कुल पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ मिलेगा डिटेल में, हर चीज़ मिलेगी जी। आल्सो नीट के लिए भी बेस्ट है। हाँ, आपको ये वाली किताब लेनी है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सबसे अच्छी बात पता है कि हर टॉपिक पे, जैसे मान लो बेंड रूल पढ़ाया, बेंड रूल पढ़ाने पर उसी बेंड रूल का सवाल आपका मेंस का ओरिएंटेड भी होगा, एडवांस ओरिएंटेड भी होगा। उसी का सवाल आपका जो है वो सिंगल करेक्ट होगा, मल्टीपल होगा, उसी का मैच द कॉलम होगा, उसी का इंटीजर होगा, और उसी का आपके जो है वो कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो आप सोचो कि आपके लिए फायदा हो गया नहीं होगा कि आप जो है वो उसी कंटेंट को कर रहे हैं जो AIR 1 चित्रांग मुर्दिया ने किया था 2014 में, और हर टॉपिक का हर वैरायटी का सवाल आपको मिल रहा है। तो अगर हर टॉपिक का हर वैरायटी का सवाल मिल रहा है तो आप सोचो टॉप आ सकती है कि नहीं आ सकती है आपकी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मिस्टेक्स आपसे हो रही है वो सॉल्व करते जाएंगे। आया ना? पहले लिखो यार, आपका फील क्या है, आप लोग पता है क्या है, मुझे लग नहीं रहा कि टॉप रैंक लाने लायक बन रहे हो आप मतलब झील से लिखोगे यस सर वी वांट टॉप रैंक सर। आप आज भी उन्हीं छोटे छोटे डाउट्स में पड़े हुए हैं, सर डीपीपी मिलेगा क्या, सीट मिलेगा क्या, मटेरियल में। अरे यूं उल्टा बोलो कि आपसे पढ़ के आ जाएगी क्या, मैं बोल रहा हूं हाँ। और आपको गारंटी देता हूं आज, गारंटी बिल्कुल। इतने सारे टॉपर्स पढ़ाए हैं भाई, जिस मतलब कई लोग तो क्या करते हैं अपने नीचे लिख देते हैं कि हमने पढ़ाया, लेकिन यहाँ तो असलियत में पढ़ाया है, सच में पढ़ाया है बॉस। और जो सच में बच्चों को पढ़ाया है, मैं वही चीजें आपको गाइड करूंगा जो उनको करिए जिससे वो टॉप बने। अब आपको पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी भी आ सकती है क्या। और ये बिल्कुल सही बात है, वो जब बच्चे आए थे तो उनको भी विश्वास नहीं था कि आ सकती है क्या। पर आप में और उनमें अंतर क्या है, आप में और उनमें अंतर ये हो जाएगा दोस्त कि वो सेलेक्ट हुए, अच्छी रैंक लाई, क्योंकि उन्होंने भरोसा किया, विश्वास किया, फॉलो किया। देखो विश्वास भी करनी बात है और उसके बाद उसे ब्लाइंडली फॉलो भी करना है। आपको मान लीजिए मैंने एक डीपीपी दी, मान लीजिए मैंने आपको एक शीट दी, मान लीजिए मैंने आपको होमवर्क दिया, अब वो होमवर्क आप कर ही नहीं रहे, आप उसको छोड़ करके कुछ और कर रहे हो, आप जो है वो बैठ करके आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो भाई फिर कैसे होगा। अब मैंने बताया टेस्ट पेपर एनालिसिस, तो हर एक टेस्ट पेपर के बाद एक एनालिसिस होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है ऐसे, ठीक है, ये आपका फिजिक्स, ऐसे आपको बुक में कॉपी में बनाना पड़ेगा। ये आपको मैथ, ये आपको केमिस्ट्री। तो आपका फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, और केमिस्ट्री हो गया। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि रॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ये रॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया आपने, हाँ या ना। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 करा देंगे ना सौरभ, आप सुन ही नहीं रहे। और आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के जितने मिथ हैं वो सब मैं तोड़ दूंगा। लोग कहते हैं रटना पड़ता है, मैं गारंटी देता हूं हमारे यहाँ सिर्फ क्या चलता है पता है, एक्सप्लेनेशन। हाँ, एक्सेप्शन नहीं, एक्सप्लेनेशन कहिए। हमारे यहाँ क्या चलेगा, हाँ एक्सेप्शन नहीं। बोलो, उद्भव तिवारी, ए तिवारी कैसन बा, सब ठीक बा घर पे, तिवारी भैया। हाँ, तो हम यहाँ पर टॉप रैंक की ही बात करेंगे बस, हम यहाँ पर हमेशा टॉप रैंक लाने की बात करेंगे। और यहाँ पर वही बात आ गई, हमारा टैग लाइन क्या है, बस अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। रैंक की तैयारी के लिए ये टेस्ट पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। बुक से भी होमवर्क मिलेगा दोस्तों। हाँ 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 बिल्कुल, आप बस फॉलो करो, कसम का। आपने मेरे से क्या चाहिए वो तो लिख दिया, आपने वो नहीं लिखा कि आप क्या करके देंगे। आप यहाँ लिख के दो कि यस सर आई प्रॉमिस आई विल डू,
यार बिल्कुल मैं करके दूंगा सर, हम कसम खाते हैं आज, बिल्कुल सर पक्का करके देंगे सर। लिख के दो एक बार कि यस सर आप जो बोलोगे ब्लाइंडली फॉलो करेंगे सर, और प्रॉमिस करते हैं कि टॉप रैंक ला के देंगे सर, प्रॉमिस करते हैं। लिखो तो सही है, है? लिख दो आज की यस सर हम करके देंगे सर आपको, आपके लिए तो प्रॉमिस करते हैं आज हम रैंक लाएंगे, चाहे किसी के लिए लाए ना लाए पर आपके लिए ला के देंगे सर, कसम खाते हैं सर, जो भी होगा निपटेंगे सर, आपका साथ है तो बस रैंक हाथ है, फोड़ देंगे। लिखो तो सही, प्रॉमिस तो करो, अपना रैंक लिखो एक कागज में आज जाकर के, सबसे पहले कागज में एक रैंक लिखने के बाद वहां पर टिका दो ऐसे यूं कि सर ये रैंक मुझे लानी है, और उस अपने आप से रोज उसको देख करके पूछो कि ये रैंक लानी है, क्या आप ला पाओगे? तो आपको लिखना है नीचे कि यस सर, विजय सर ने कहा लाएंगे, ला के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए टॉप रैंक तो लाएंगे जी। लिखो अब, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी, जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपसे आज। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। और ये छोटी छोटी चीजें पूछना भूल दो। देखो 4 डाउट अभी ऑनलाइन में भयंकर वाले चल रहे हैं बॉस, अब जब भी आप कभी उसको देखो तो मुंह तोड़ जवाब दे देना उनको आज। पहला, क्या ये पढ़ाएंगे साल भर? तो नीचे लिख देना बस, जो भी पूछे हो कहना पागल हो गया, किससे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दिमाग नहीं है तेरे, हट। दूसरा डाउट, क्या ये मटेरियल मिलेगा जो ऑफलाइन में मिलता है? तो लिख देना यस मिलेगा, सर ने कहा पक्का मिलेगा, एकदम वही मिलेगा जैसा हो ऑफलाइन में कोटा में मिलता है, वैसा का वैसा तेरे घर पे आएगा। तीसरा, क्या डाउट क्लियरिंग होगी? लिख देना यस सर क्लियर होगी, सर ने क्लास में बताया, बिल्कुल बोल देना, आज सब चैनलों पे फैला देना, जितने भी जगह फैला सकते हो आज निपटा देना सबको। पांचवा, क्या ये कंटेंट वही डिलीवर होंगे जैसा हमेशा ऑफलाइन में मिलता है? तो बोल देना यस सर ने कहा बिल्कुल। पांचवा, टेस्ट पेपर होंगे? बोला हाँ होंगे, सर ने कहा था बिल्कुल टेस्ट पेपर होंगे। छठा, क्या रैंक की तैयारी होगी? तो बोल देना यस सर ने कहा रैंक की तैयारी होगी और रैंक के लिए होगी, ठीक है, समझ रहे हो? तो अब ये सारे डाउट मैंने आपको लिख के दे दिए, बता दिए हैं, अब आपका काम उसके आगे जो बच्चा ऐसे लिखे ना उसको ये जवाब पूछना कि अब ये एक बात बता, सर ने तो बोल दिया ये सब करेंगे, अब तू ये बता कि तू करेगा क्या, तू पढ़ेगा क्या, तू फोड़ेगा क्या, तू होमवर्क करेगा क्या, तुझे रैंक लानी है क्या, तू पढ़ सकता है क्या, तुझे अच्छी रैंक लानी है क्या, तू भी करेगा क्या, या सर ही करेंगे सब? ये उससे पूछना। सब कुछ सर ही कर देंगे तो तुम क्या करोगे? तुम खुद भी तो अपना कमिटमेंट लिखो, है? सब कुछ हम ही कर देंगे क्या? अपना कमिटमेंट भी लाओ अंदर बाहर, अपने अंदर से निकालो उस कमिटमेंट को। लिखो मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता हूं, लिखो मैं अपने लिए करना चाहता हूं, लिखो मैं अपने सर के लिए करना चाहता हूं। ये लिखना पड़ेगा ना हमें, लिखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आज लिखना है चाहे कुछ भी हो जाए, कसम खा के। अब कोई डाउट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम होगा, और अब होगी यहां से असली रैंक की तैयारी, ऑनलाइन में रैंक की तैयारी, बस कोई डाउट नहीं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और सब फोड़ के रख देंगे बस। जल्दी लिखो, आई विल डू इट, फटाफट फटाफट, बस आज के बाद ये सब डाउट खत्म, सिर्फ पढ़ाई। जवाब आ जाना चाहिए आज सब, हर जगह जहां तक फैला सकते हो, हर बच्चे का एक एक डाउट अब आप क्लियर करोगे। हम नहीं, हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, हम सिर्फ पढ़ाने में दिमाग लगाएंगे, हम अपने क्वालिटी ऑफ कंटेंट को डिलीवर करने में लगाएंगे, हम आप तक क्वालिटी पहुंचाने में दिमाग लगाएंगे, हम अब ये सारे जवाब देने में दिमाग नहीं लगाएंगे कि मैं शीट दूंगा क्या। ऑब्वियस ये कोई डाउट है? हम डाउट खेलेंगे आईआईटी के, हम डाउट करेंगे टॉप क्वेश्चंस में, हम डाउट करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, हम डाउट करेंगे आपके लेवल को बढ़ाने में, वहां तक अब जाकर के हम हमारा लेवल बढ़ाना पड़ेगा हमको। आप सोचते हो कि आप जो है वो टीचर आपको मोटिवेट करे, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी टीचर को मोटिवेट करो? आप नहीं लिख सकते कि यस सर मैं पढ़ूंगा सर आपके लिए, आप पढ़ाओ सर, मैं हूं सर ब्लाइंडली फॉलो करूंगा सर, मैं रैंक लाके दूंगा, कसम खाता हूं। अरे मैं आपको ऐसे ऐसे स्टोरीज बताऊंगा कि आपके गूज बम आ जाएंगे। लक्ष्य शर्मा AIR 10 जो था ना, वो 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप 22 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिला था पेंसिल्विया में, सोच के देखो अब आप। और उसके बाद जो है वो पढ़ता रहा 10-10 घंटे। मैं गया उसके पास, मैंने पूछा भाई तू अभी तक पढ़ रहा है, तुझे तो मिल गया पेंसिल्विया में एडमिशन और स्कॉलरशिप से मिला फ्री में, अब क्या दिक्कत है, घर जाओ और पढ़ाई करो? तो बोला नहीं सर मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा पढ़ने की जरूरत क्या है ये तो बता।
तो बोला सर जो रैंक है ना मैं उसके लिए पढ़ूंगा, और सर वो रैंक मैं आपको गुरु दक्षिणा देके जाऊंगा। और वो मेहनत की, पढ़ा, और वो 10th रैंक लेकर आया, AIR 10 जेई एडवांस। ये होता है कमिटमेंट लेवल। समझ रहे हो बात को आप? कमिटमेंट लेवल आपके लिए बहुत हाई होना चाहिए खुद से, और ये कमिटमेंट आप कर सकते हो पेरेंट्स के लिए। नीट के लिए भी ऑर्गेनिक पढ़ सकते हो, इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हो मुझसे। हाँ बहुत देर से लिख रहा है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिमानी बिरमानी सॉरी। हम्म। पक्का। अब हम शुरू कर सकते हैं चाहे तो, अपन थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है स्टार्ट करूं? हाँ। सबसे पहला सवाल मेरा आता है कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, जल्दी बताओ। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग? व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं बन सकते, 100% बन सकते हैं। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी राजेश जी थैंक यू। जी थैंक यू राजेश, थैंक यू वेरी मच। आदित्य ने बोला है नो आइडिया, ओह सॉरी आर कौन? नहीं 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 नहीं। अब इधर देखो फटाफट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। टेस्ट पेपर एनालिसिस बता दो पहले। अच्छा टेस्ट पेपर एनालिसिस की बात कर लेते हैं चलो। देखो ये रहा टेस्ट पेपर एनालिसिस, रॉन्ग क्वेश्चन लिखा आपने सबसे पहले। ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपकी आईटी की रैंक के लिए। अगर आपने ये करना सीख लिया, ये चित्रांक के टाइम पे बनाया था सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे को। हम्म। एक मिनट ये भी देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट था, रह गया। हम्म। हाँ बिल्कुल सही लिख रहे कई सारे बच्चे, गजब 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 गजब। बेटा ये कर सकते हो आप, इससे भी अभिषेक नीट केमिस्ट्री इससे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। यस सर। शशांक अग्रवाल भी था, यस। की स्टोरी भी बताएंगे। AIR 20 1 करोड़ पैकेज। यस स्पंदन। यस बिल्कुल। अरे हाँ भाई अनिकेत जानता हूँ, मैंने ही पढ़ाया है। AIR 20 था। स्टोरी भी बताएंगे एक दिन। हम्म। जल्दी। नीतीश कुमार जरूरी कुछ भी नहीं है, आपको जो मटेरियल मिलेगा वो सफिशिएंट होगा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए होती हैं ये सब चीज़ें। अगर आप वो कर लेते हैं नीतीश, और उसके बाद आपके पास समय है तो आप कर सकते हो। यस डेफिनेटली अंकित। 513 इज बहुत नॉमिनल रैंक है, इजी गोइंग मिल जाएगी। हाँ मेरे लेक्चर्स बेस्ट हैं फॉर ICSC, बिल्कुल बिल्कुल बेंगलोर के लिए। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे तो हमारे। नीतीश मैंने जवाब दे दिया, बार बार मत लिखो बेटा। यस। अब देखो टेस्ट पेपर एनालिसिस में रॉन्ग क्वेश्चंस को लिखने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आप पहुंचे, तो आपको क्या करना चाहिए? आपने जैसे सवाल किया ये सही ये सही है ये गलत हो गया, तो आप उसको लिखो गलत क्यों हुआ, ये सिली मिस्टेक से हुआ, या आपकी इम्प्रॉपर रीडिंग से हुआ। ठीक है, या आप देखो इस किससे हुआ, सिली मिस्टेक से हुआ, इम्प्रॉपर रीडिंग से हुआ, या आपने जो है वो कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, आप रिवाइज नहीं करके गए, या आप भूल गए। इस तरह से आपको सब कुछ लिखना है। जब आप ऐसे लिखोगे ना तो आपका फायदा बताता हूं क्या होगा। जब आप ऐसे लिखोगे, क्या बोला जल्दी बताओ, जब आप ऐसे लिखोगे। जी हर्षवर्धन को भी जानता हूं बेटा, AIR 160 मैंने ही पढ़ाया था उसको भी। यस बिल्कुल, प्योर रैंक थी ऑनलाइन की। यस इनफ है, इनफ है बिल्कुल इनफ। यस 200 है, यस सब।
आपको मैंने बोला ना, ये जितना पढ़ाया जा रहा है सारे कोर्स के लिए इनफ है, आप उसकी परेशानी मत लेना, बिल्कुल सारी चीज़ों के लिए इनफ है। मृदुल अग्रवाल को भी जानते हो, हाँ, इनफ फॉर यूपी बोर्ड, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए। अब इधर देखो फटाफट, अब आप इस सिली मिस्टेक्स को ऐसे आपने लिख दिया, लिखने के बाद मान लीजिए आपने हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया। आप आज से ये प्रैक्टिस को अगर आपने स्टार्ट कर दिया, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी रैंक आ जाएगी टॉप में। इस प्रैक्टिस को आप, और कितने बच्चे हो ना, प्लीज़ वो लिखना कि सर ये हम नहीं करते थे, ये हम करते थे, ठीक है ना, जरूर लिख के बताना। आपको मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार ये गलत हो गया, गलत होते आपने इसको लिखा कि क्यों हुआ, बोलो क्या लिखेंगे आप, ये क्यों हुआ, समझिए बात को। तो आपने क्या क्या किया जल्दी बताओ। पहला, आपने कहा ये सिली मिस्टेक से गलत हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हुआ, ये आपको कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत हुआ, ये आपको इम्प्रॉपर रीडिंग से गलत हुआ, ये आपको जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था इसलिए गलत। अब कॉन्सेप्ट नहीं आता था इसमें तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन यहां आपकी गलती थी कि आपने पढ़ा नहीं, रिवाइज नहीं किया। तो आप रिवाइज करके जा सकते हो, रिवाइज करके जा सकते हो तो आपको सवाल हो जाता। ध्यान सुनना भाई, हाँ ध्यान सुनना, तो रिवाइज करके जाते तो सही हो जाता। कैलकुलेशन मिस्टेक भी आप सही कर सकते थे, आपके हाथ में है। सिली मिस्टेक्स आप जो कर रहे थे उसमें इम्प्रॉपर रीडिंग थी, तो रीडिंग भी सही कर सकते हैं आप, आया ना। तो अगर ये सारे के सारे सही मान लें तो आपको 2% हमेशा निकालनी है। आपको पहली परसेंटेज तो थी जो एक्चुअल परसेंटेज आई है, मान लीजिए आपकी 70% आई, और 1% वो है जो आ सकती थी। तो आप ये मान लो कि जो गलत हुए थे आपके, अगर वो इम्प्रॉपर रीडिंग से गलत हुए तो वो सही मान लो, अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक से हुए तो वो सही मान लो, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करके गए तो भी सही मान लो। तो ये सब सही मानते हुए आपकी एक नई परसेंटेज आएगी कि वो आ सकती थी, मान लो वो 80% आई, तो यहाँ डिफरेंस कितने परसेंट का आया, 10। मुझे बताओ ये 10% जो है, इस 10% के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा बुक करने की ज़रूरत है, क्या एक्स्ट्रा मटेरियल करने की ज़रूरत है, क्या एक्स्ट्रा होमवर्क करने की ज़रूरत है, क्या एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं। सिर्फ आपको अपना फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। ये वाले पार्ट पर कोई भी बच्चा या कोई भी टीचर वर्क नहीं करता। आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल नॉर्मली एक कॉमन स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब आप कहेंगे सर मेरे इस सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो क्या बोला जाएगा, प्रैक्टिस करो बेटा, और प्रैक्टिस कर लो। आपको पेरेंट से बात करोगे तो पेरेंट आपको उसकी एक नई किताब लाके दे देंगे कि ये कर लो, आया ना। लेकिन आप बोलो कि ये सब करने 10% बढ़ाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने, सिर्फ फोकस बढ़ाना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, आया ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक्स के अलावा आपको, ध्यान से देखो इधर, कैलकुलेशन मिस्टेक्स के अलावा आपको प्रॉपर रीडिंग करनी है, रिवाइज करके जाना है। अगर ये सब हो गया तो आपका वैसे ही नंबर बढ़ जाएगा, आया ना। अरे बोल तो दो, बिल्कुल सही है कि नहीं है। अब दिमाग लगाते हैं आप कि जो 10% बढ़ाना है, इस 10% के लिए आपको सिर्फ अपना फोकस लाना है, ठीक है। तो ये फोकस आपको बढ़ाना है बस। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, आपको सिर्फ क्या करना है, फोकस। फोकस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा, टेक्निक्स बताऊंगा, पढ़ते हुए बताऊंगा, सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है ना। अभी आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, वो ये कि आपको पढ़ाई करनी है। बोर्ड्स के लिए भी आपको हम टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे जी, बोर्ड के लिए भी करेंगे। सफलता बैच और स्टार बैच में क्या अंतर है वो आप पढ़कर देखो, वैसे कोई अंतर नहीं है, हाँ, ठीक है जी। आगे बढ़े अब मैं वापस अपने उस टॉपिक पे आता हूँ। आई होप मैंने टेस्ट पेपर एनालिसिस बता दिया, उसकी कॉपी आप बना लेंगे, 10% आपके हाथ में है, वो कर लेंगे। फिर मैं धीरे धीरे टेक्निक्स बताता रहूंगा, क्योंकि ओरिएंटेशन क्लासेस अब हो चुकी है, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, बोलो, हाँ जल्दी बताओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, जल्दी। अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स, वेरी गुड।
अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब दूसरा सवाल आता है कि वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बताओ क्यों बनता है आखिर केमिकल बॉन्ड, क्या जरूरत है? जल्दी बोलो, क्या जरूरत है भाई केमिकल बॉन्डिंग की? हम्म क्या जरूरत है जल्दी? टू अटेंड स्टेबिलिटी, वेरी गुड, एक बच्चे ने सही लिखा, वेरी गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए। अब अगला सवाल आता है कि स्टेबिलिटी कैसे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ टू अटेंड स्टेबिलिटी या हाउ टू गेन स्टेबिलिटी, बोलो। यस, टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है वो देखो आप, जैसे मैं कहूं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, अगर मैं इनकी बात करूं तो हीलियम का 1s2 आएगा, लेकिन बाकियों का NS2 NP6 आ जाएगा। तो इन सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, जल्दी बताओ। 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, जल्दी बताओ। तो इसको कहते हैं ऑक्टेट। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो सारे एटम्स ने सोचा अगर हम भी अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर लें तो हमें भी किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे एटम्स ने मीटिंग बुलाई कि बुलाओ सबको एक साथ, ठीक है। सबने आपके जो है मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके सबने सोचा कि हम भी अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। सोडियम खड़ा हुआ सबसे पहले, बोला मैं 8 कर सकता हूं अगर मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं। सीएल ने कहा भैया हम भी 8 कर सकते हैं अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन ले लें तो हमने कहा कि तुम एक काम करो, इसको दे दो। इसने क्या किया, ले लिया, माइनस हो गया तो 8 हो गए, इसने दे दिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इसके पास भी 8 हो गए, और इस तरह से ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये कहलाया आयनिक बॉन्ड। क्या कहला गया ये, आयनिक बॉन्ड। अब बात क्या आती है कि भाई Cl खड़ा हुआ और एक F खड़ा हुआ। अब F ने बोला कि भैया हम तो जो है ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ना दे सकते हैं। क्या बोल दिया F ने कि ना तो हम इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ना दे सकते हैं। अब क्या करें, क्योंकि हमारे पास तो जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन ही है टोटल। ना तो हम दे पा रहे हैं ना ले पा रहे हैं, अब क्या करें? तो हमने कहा तुम शेयरिंग कर लो। अब देखो आप अगर ये शेयरिंग कर लेंगे तो आप देखो यहां पर ये क्या हुआ, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, देखो दोनों के पास 8 हो गए। ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया? तो इसका मतलब क्या क्या निकला, फटाफट फटाफट बताएंगे। अब ध्यान सुनना, पहला कि जो आपका केमिकल बॉन्ड बनता है वो इसलिए बनता है ताकि स्टेबिलिटी गेन हो जाए। स्टेबिलिटी गेन कैसे होती थी, ऑक्टेट कंप्लीट करके। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है, या तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्ड अट्रैक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, हाँ या ना? जल्दी बोलते जा, हाँ भाई, ओ हाँ, हाँ या ना? Na और F भी बना सकते हैं ना बॉन्ड। अब दोनों एफ एफ थे बस, महेंद्र महेंद्र दोनों ही एफ एफ थे, इसलिए हमने पूछा। क्लियर? अब मेरी दाम देखो, अब ये सवाल समझ में आया कि भैया केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनता है। तीसरा, स्टेबिलिटी ऑक्टेट के साथ कंप्लीट होती है। ऑक्टेट का मतलब था नोबल गैस। नोबल गैस इसलिए रिएक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, और सारे के सारे, अरे एफ और एफ आपस में ले नहीं सकते ना एक दूसरे से। सोडियम के साथ आते तो ले सकते हैं, आप कंफ्यूज हो गए। ये दोनों अगर आपस में हो तो नहीं ले सकते और ना दे सकते, फिर ये क्या करेंगे, ये तो फंस गए ना।
इसके साथ होते तो ले लेते, पर ये तो आपस में है। अब आपस में क्या करें, अकेले पड़े हुए हैं ऐसे, अब क्या करें, छोड़ दें स्टेबिलिटी? नहीं समझे हो क्वेश्चन की फील आ रही है जागृति जी? क्या फील आ रही है कि एफ और एफ दो एटम एक साथ हैं, तो ये इससे थोड़ी ले पाएगा और ना दे पाएगा और ना ट्रांसफर थोड़ी करेंगे। ये तो सोडियम के साथ एफ कर सकता है, लेना और देना। समझ नहीं रहे बात को? क्लियर? हाँ, रिफ्रेश रिफ्रेश, दिमाग रिफ्रेश हुआ? हाँ, अब मेरी सवाल को समझना। अब मेरा सवाल अब यहां से समझ में आएगा कि अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो बॉन्ड बना रहे थे, तो फिर अगर ऐसा है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने से स्टेबिलिटी आती है और बॉन्ड बनता है ऑक्टेट कंप्लीट करने से, तो फिर तो ये पागल है, ये बड़ा पागल है, ये महापागल है, ये पागलों का पागल है और ये सबसे बड़ा पागल है। पूछो क्यों? यहां पर तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट था, फिर इन्होंने बॉन्ड क्यों बनाए? ये तो सारे बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, ये क्यों बॉन्ड बना रही हैं फिर? इनका ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है। नहीं आया समझ में भाई? फिर तो ये बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? दिमाग की बत्ती जलाओ, सेंटर फेस चिंगम चबाओ और जबान पे लगाम लगाओ। समझ रहे हो? अगर मैं ये मानूं कि यार ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हो रहा है, तो फिर ये क्यों बॉन्ड बना रहे हैं? ये तो पहले से स्टेबल थे। इसका मतलब आपके अंदर से दिमाग होना चाहिए क्लियरिटी से कि इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी। पॉइंट को समझ रहे हो? ऑक्टेट कंप्लीट करना स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स ने स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बताया। उसने क्या बताया, ध्यान से सुनना। क्या बताया कि अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो वो स्टेबल होता है। क्या बोला, जल्दी बताओ? मान लीजिए अगर कोई एनर्जी को रिलीज करता है तो वो स्टेबल होगा, और अगर कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गया तो वो अनस्टेबल होगा। हम गए थर्मोडायनेमिक्स के पास, हमने पूछा कि बताओ फिर स्टेबिलिटी कैसे आएगी भाई? तो थर्मोडायनेमिक्स ने बताया, ध्यान से सुनना। आप कैसे? पहले एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, ठीक है? एग्जाम्पल से क्या समझ रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए जो है वो आपके पास एक बच्चा है, मैं उसके पास गया और मैंने उसको कहा यार ले ये काजू बादाम का हलवा खा ले, रोटी सब्जी पूड़ी दाल आलू खीर सब खिला दिया उसको मस्त, ठीक है? उसने सब खा लिया। क्लियर? तो हमने क्या करा, उसको सब खिला पिला के बिठा दिया, आराम से मस्ती से वो खा पी रहा है। अब मैंने उससे कहा कि यहीं बैठे रहना। लाइव है भाई आयुष, लाइव है। मैंने उससे कहा कि यहीं पर बैठे रहना, जाना मत कहीं पे। क्या बोला मैंने उससे? यहीं बैठे रहना, जाना मत कहीं पर भी भाई, ठीक है? तब सोचो उसने खाना खा लिया। अगर उसने खाना खा लिया तो उस कंडीशन में क्या हुआ? खाना खाने से एनर्जी बनी, तो एनर्जी आ गई उसके अंदर, उसके अंदर एनर्जी आ गई, तो उसने क्या बोला कि सर एक काम करता हूँ मैं थोड़ी देर घूम के आता हूँ। सर तो आधे घंटे बाद आएंगे। बेटा सब बता दूंगा हर्षिल नेक्स्ट क्लास में, है ना? अभी अपन थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं टॉपिक पे। अगर हम ऐसे रैंडमली चलते रहेंगे, आई नो योर योर डाउट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? बट प्रॉब्लम समझ रहे हो? प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अगर हम टॉपिक पर आ गए तो अभी टॉपिक पर कंटिन्यू करें, है ना? आपका डाउट अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है? तो भाई अब सोचो उसने खाना खा लिया तो उसके अंदर एनर्जी बन गई। अब उसके अंदर तो एनर्जी बन चुकी है, तो वो घूम फिर के आएगा, बोला थोड़ी देर घूम के आ जाता हूं। तो क्या हुआ, मैं उसको गया वहां पर जहां बैठा था, तो वो वहां पर नहीं मिला मुझे, कहीं और चला गया। मैं वहां गया, पता लगा वो थोड़ी देर बाद और कहीं चला गया, फिर मैं कहीं चला गया, वो कहीं और चला गया और वापस आके बैठ गया। इसका मतलब समझो आप, उसने खाना खाया तो अंदर गई एनर्जी, एनर्जी आने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, वो मुझे एक जगह नहीं मिल रहा, वो इधर उधर चला गया। तो इसका मतलब एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करने लग गया सिस्टम, तो उस कंडीशन में क्या होगा? कम स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? सिस्टम क्या होता है पता है आपको? लिख लेना जिसको नहीं पता। ये अगर मैं किसी की स्टडी कर रहा हूं तो वो मेरे लिए सिस्टम है। अगर मैं इस पेन की स्टडी कर रहा हूं तो ये पेन मेरे लिए क्या हो गया? बोलो, सिस्टम। और बाकी सब क्या हो गया? रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। समझ रहे हो? पीली नहीं आई? तो सिस्टम होगा जिसकी स्टडी करेंगे, रेस्ट पार्ट ऑफ द सराउंडिंग यूनिवर्स होगा, सराउंडिंग होगा। अब दूसरा केस, मैंने आपको बिठा दिया यहां पर, मैंने कहा बैठ जा चुपचाप,
और बैठने, बेटा मैं वही पढ़ा रहा हूँ, अभी बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ शिप्रा, आप पहले फोकस तो करो जो पढ़ा रहे हैं, है ना। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सुनते जाओ, अभी जो आपको नहीं आता उसको भी छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे सारे। अब एक बच्चे को मैंने कहा बैठा रहे ना भाई, और उसको बेचारे को 15 दिन से खाना नहीं दिया मैंने, बैठा रहे, मैंने कहा कहीं जाएगा नहीं, ओ गए तो टांगा तोड़ दूंगा साले तुमरा, वो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया, उसको बिठा रखा है मैंने, खाना पीना भी नहीं दिया। तो वापस जब मैं आधे घंटे बाद आया तो मुझे वही मिला, वही मिला। इसका मतलब क्या निकला, उसकी स्टेबिलिटी है, यानी उसको अगर खाना नहीं दिया तो क्या हुआ, उसके अंदर एनर्जी नहीं गई, एनर्जी नहीं गई तो वो अपनी जो एनर्जी अंदर की थी वही यूज़ कर रहा था, तो इंटरनल एनर्जी यूज़ हो रही थी, बाहर निकल रही थी, जिससे वो जिंदा था, तो वो थोड़ी देर बैठा रहा, स्टेबल रहा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हुआ, क्या कॉन्सेप्ट हुआ बोलो। कॉन्सेप्ट ये हुआ कि भाई अगर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो अनस्टेबल है, और सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो स्टेबल है। इसका मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि बॉन्ड क्यों बनता है, या बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी कैसे आती है, तो स्टेबिलिटी एनर्जी रिलीज होने पर आती है। जल्दी बोलो, स्टेबिलिटी कैसे आती है, एनर्जी रिलीज करके। अब एनर्जी रिलीज कैसे होती है उसको समझाने के लिए उन्होंने बताया कि जब भी दो एटम पास आते हैं तो पास आने पर यहां पर दो फोर्स लगेंगे, और ये दो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये जो न्यूक्लियस होगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, ये रिपल, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि यहाँ दो तरह के फोर्स हैं, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। लेकिन अगर ये फिर भी पास आ रहे हैं और पास आकर के ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से। अब इस चीज को समझना है ग्राफ से, पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हमें इसे समझना पड़ेगा। यहां पोटेंशियल एनर्जी है, देखो आप, ठीक है, जीरो, यहां पर आपकी पॉजिटिव है, यहां ही नेगेटिव है, ठीक है। यहां पर अभी आर इनफाइनाइट था, हम्म, यानी कि इनफाइनाइट से दो एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, आया ना, जल्दी बोलो, इनफाइनाइट से एक दूसरे के पास आएंगे, आया ना। बेटा एक मिनट सोनू, वाई हियर जीनोन टेक अरे प्लेस नंबर ऑफ, ये सब हम पढ़ेंगे, बॉन्डिंग का पार्ट है अभी जो हम पढ़ा रहे हैं। पहले हम सोनू ये डिस्कस कर रहे हैं कि बॉन्ड क्यों बन रहा है, फिर हम बताएंगे कि कितने बनेंगे, है ना। जी जी डेफिनेटली, ये वीबीटी का पार्ट है जो आप पूछ रहे हैं सोनू, एंड आई एम वेरी मच हाईली ऑब्लाइज्ड कि अगर मैं वीबीटी में आपका ये डाउट क्लियर कर पाऊंगा, आई प्रॉमिस कि ये डाउट तुम्हारा मिट जाएगा। सोनू दोबारा ये डाउट कभी इस चैट बॉक्स में नहीं लिख पाएगा, ठीक है। चलिए सोनू जी, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि ये आपका जो है वो आर इजिकल टू इनफाइनाइट होगा, यहां से अगर पास आ रहे तो इसका मतलब क्या होगा, अभी अभी बताया मैंने, अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन से, आया ना, ठीक है। अब ये पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, पहला सवाल बोलो, पास क्यों आएगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड कैसे बनेगा, एनर्जी रिलीज करके, क्योंकि अभी बताया भैया एनर्जी रिलीज होगी तभी स्टेबिलिटी आएगा, वरना बॉन्ड नहीं बन पाएगा। क्लियर, समझे। अरे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगा बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो पास क्यों आएगा, बॉन्ड बनाने के लिए आएगा। ये पास आता जा रहा है, अच्छा पास आ रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज एनर्जी का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव, चलिए बोलो, रिलीज एनर्जी का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सोचना पड़ेगा आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव होगा तो साइन नेगेटिव है। अगर मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है मेरे दोस्त, एक पॉइंट ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी में आपको 1 करोड़ की नौकरी, एक कंपनी में 2 करोड़ की और एक कंपनी में 3 करोड़ की नौकरी, तो कहां पर जाकर नौकरी करना पसंद करोगे बे, 3 करोड़ वाली पे, मैक्सिमम स्टेबिलिटी पर, हाँ या ना, बोल देना आज, चैट बॉक्स भर देना हाँ या ना, ओ भैया, ओ जागो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इस पॉइंट पे भी हो रही है, इस पॉइंट पर भी हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रही है, तो इस पॉइंट पर बॉन्ड बनना पसंद करेगा मेरे लल्ला, मचा दे हल्ला, ठीक है। कहां पर, इस पॉइंट पर, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, यस सर।
यहां पॉइंट बनेगा बॉन्ड, और इस पॉइंट को कहा जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट, और इस पॉइंट से जब हम इसकी डिस्टेंस लेंगे दोस्त, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी बॉन्ड लेंथ। इस पॉइंट पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम होगा बॉन्ड एनर्जी। समझ रहे बात को? इसको क्या कहा जाएगा? बॉन्ड एनर्जी। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? बॉन्ड लेंथ। ठीक है। अब मैं आपको जेई मेन के 2 सवाल कराने वाला हूं जो आपको सिर्फ पहले लेक्चर में क्लियर हो गए। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके जो आपके मत मिथ हैं, भ्रम है, जो डर है, घबराहट है, वो आपको बताता हूं। आपको कोई भी बॉन्डिंग ऐसे नहीं पढ़ाता। अगर आप बॉन्डिंग पढ़ते तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखाई जाती। डेफिनेशन लिख करके आपको एक चार्ट बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड 2 टाइप के, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। उसके बाद आपको उस चार्ट में 3 लिखा देते, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। इधर लिखा देते आपको हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स फोर्स। उसके बाद चार्ट रट लेते। चार्ट रटने के बाद सीधा आप आ जाते वीबीटी। वीबीटी में आपको 4 सवाल करा दिए जाते। 4 सवाल करने के बाद आपको होमवर्क दे दिया जाता। आप होमवर्क करते, आपसे 2 सवाल नहीं होते, 4 सवाल गलत हो जाते। आपको लगता है तो बहुत दिक्कत है, टीचर की तरह रट ले, याद कर ले, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वहीं पर आप फेल हो गए। इनऑर्गेनिक को लेकर के मन में एकदम सवाल उठ गए, बोला ये तो बहुत अपनापन नहीं लग रहा है इससे। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, 5 मिनट में आप जेई एडवांस का भी सवाल करने वाले हो, 5 मिनट में जेई मेंस के 2 सवाल करने वाले हो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको 2 सवाल दे दूं, ऐसे सवाल था यहां पर, ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट था, ये बॉन्ड लेंथ थी, ये एनर्जी रिलीज हो रही थी। 2 सवाल दे दूं, पहला बॉन्ड फॉर्मेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। अरे पढ़ा देंगे लल्ला स्पंदन, का है मर जा रहे हल्ला है। अरे गर्दा मचाएंगे, सब निपट जाएंगे, मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, समझे? बस आप पढ़ दिया, बिल्कुल एकदम गर्दा मचा देंगे। सिर्फ पढ़ने में दिमाग लगा देना, सारा दिमाग पढ़ने में आ जाएगा तो अपने आप ही यहां से तू रैंक लेके जाएगा। सवाल पे ध्यान दे, ये है ताकत असली। अगर सवाल सही होने लग जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, मोटिवेशन भी आएगा, रैंक भी आएगा, स्ट्रेटजी में मन लग जाएगा, पढ़ने में अच्छा लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा, रैंक भी आ जाएगा। सवाल सोल्व कर पहले। एक्सोथर्मिक, अब बताइए कौन कह रहा था कि हमको नहीं आता है सर, अब नहीं कर पा रहा हूं सर। सर कैन आई गेट टॉप रैंक? कैन आई स्टिल गेट टॉप रैंक सर? यस डेफिनेटली यू कैन। पढ़ना पड़ता है लेकिन भाई, बिना पढ़े कैसे आ जाएगा? यस, ये आंसर क्लियर। अच्छा एक बात बताएं, अगर ये एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब्ड होगा? एनर्जी रिलीज। क्लियर दोस्तों? एनर्जी रिलीज। अच्छा उल्टा बोलूं, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस पूछ ले तो क्या पूछ ले? बॉन्ड ब्रेकिंग बताओ फटाफट से। बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब एक बॉन्ड बन गया, अब आप इसको बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो, फटाफट बोल। ये बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हुई, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एंडोथर्मिक। क्लियर? एंडोथर्मिक। क्लियर दोस्तों? तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी और बॉन्ड ब्रेकिंग में एब्जॉर्ब्ड होगी। कैसी होगी? एब्जॉर्ब। अब देखो जेई मेंस के पीवाई क्यूज करेंगे हम, ठीक है? पहला सवाल आप मुझे करके बताएंगे अभी तक जितना पढ़ाया मैंने। Which of the following species is more stable?
बोलो। पहला ऑप्शन दिया उसने H, दूसरा H माइनस, तीसरा H प्लस और चौथा H2। जल्दी बताओ इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जल्दी। आज फोड़ के रख देना भाई, आज आमने सामने कोई आ जाए तो उसको निपटा देना, सल्टा देना, ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। हम्म एंडोथर्मिक मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। हम्म अच्छा मुझे बताओ, स्टेबिलिटी पूछा उसने, सबसे ज्यादा स्टेबल। आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी एटम जो होगा, वो एटम जब पास आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, हाँ या ना। ग्राफ को वापस समझते हैं एक बार, देखो क्या हुआ। मेरा सवाल ये है, यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। ग्राफ को दोबारा समझना प्यार से। पोटेंशियल एनर्जी थी, अभी इनफाइनाइट पर थे दोनों एटम, एक दूसरे से बहुत दूर। अब हमने कहा कि दोनों एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो पास आने पर हो क्या रहा था, एनर्जी देखो, अट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेट करेगा तभी पास आएंगे, हाँ या ना। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी एक दूसरे के पास आएंगे, हाँ या ना, बोलो। तो जब अट्रैक्शन होगा तभी पास आएंगे, और पास होने पर क्या होगा, ये देखो यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, पास आ रहे 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 पास आ रहे, हाँ या ना। ये पास आ रहे, देखो देखो देखो, मैक्सिमम इस पॉइंट तक पास आएंगे, उसके बाद एनर्जी बढ़ जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये जितना ज्यादा पास आ सकते थे आगे, उसके बाद न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन आ जाएगा, धक्का पड़ेगा। न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन आएगा तो धक्का लग जाएगा, धक्का लग जाएगा, इसलिए मैक्सिमम यहीं तक पास आ सकते हैं, यानी मैक्सिमम अट्रैक्शन यही है। और अगर मैक्सिमम अट्रैक्शन यही है तो यहाँ बॉन्ड बन चुका होगा, और अगर ये बॉन्ड बन चुका होगा तो इसे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट कहा जाएगा। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है ना, वो कहलाएगी बॉन्ड लेंथ, और इस पॉइंट पर जो एनर्जी निकली वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। क्लियर? अब यही सवाल है कि यार एटम जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन से। एटम जो स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन से। तो इन सब में देख के बताओ किस में बॉन्ड बन रहा है, इसमें। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, क्योंकि यहां बॉन्ड बन रहा है। तो आज अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता कि स्टेबिलिटी बॉन्ड फॉर्मेशन से आती है, तो आप इसको भी आंसर दे सकते थे, क्योंकि यहां पर भी 1s2 हो रहा है, यहां पर भी ड्यूप्लेट है। अगर यहां पर भी ड्यूप्लेट है तो इस कंडीशन में क्या होगा, बोलो। यहां पर भी ड्यूप्लेट है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, ये भी तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। लेकिन आपको समझ में आ गया कि नहीं, इन दोनों में से भी ज्यादा स्टेबल ये होगा, बिकॉज यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कराती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एटम स्टेबल नहीं है क्योंकि वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा ना बेटा। अकेला एटम कभी स्टेबल होता ही नहीं है, वो बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहना पसंद करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, आया ना। क्लियर? अब मजेदार बात सुनना ध्यान से, पूछो क्या। मजेदार बात ये थी दोस्त कि मुझे ये समझ में आया कि बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी गेन हो रही है, और मुझे ये समझ में आया कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबिलिटी नहीं आती है। और यही रीजन था कि नोबल गैस कहा गया उन्हें, पहले इनर्ट गैस कहा जाता था, H2 हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन को पहले इनर्ट गैस कहते थे, लेकिन इनर्ट गैस बदल करके उनका नाम क्या कर दिया गया, अब नोबल गैस। क्यों कर दिया गया नोबल गैस? क्योंकि वो भी बॉन्ड बनाती हैं, वो भी अगर बॉन्ड बना रही हैं तो वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी बॉन्ड बना रही है तो इसका मतलब वो बॉन्ड बना सकती है, इसलिए इनर्ट नहीं है, इसलिए उनका नाम इनर्ट हटा करके नोबल गैस कर दिया गया। नोबल का मतलब था लेस रिएक्टिव गैस। नोबल गैस का मतलब क्या हो गया, लेस रिएक्टिव गैस। दोबारा बोलो। अब एक सवाल दूसरा पूछेगा, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, जेई एडवांस का सवाल है ये, PYQs। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। एक बच्चा बार बार लिख रहा है H प्लस एग्जिस्ट करेगा क्या? हाँ बेटा, H प्लस भी एग्जिस्ट करेगा। हमने एग्जिस्टेंस की बात नहीं की थी, हमने बोला था स्टेबल ज्यादा कौन है। हाँ अब देखो, मैं इनका स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर बनाना हम बाद में सिखाएंगे,
आपसे बोला है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझना, हीट दे के तोड़ देना। थर्मल मतलब होता है थर्मल, थर्मल मतलब समझते हो, हीट दे के तोड़ना। अगर आपने हीट दे के तोड़ा और कोई जल्दी टूट गया तो वो ज़्यादा थर्मल स्टेबल है। अगर कोई हीट दे के कम देर से टूटा तो वो कम स्टेबल है। दोबारा बोलो, अगर वो टेम्परेचर जल्दी टूट गया हीट देने पर तो वो कम स्टेबल है। अब आपको दिमाग में थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ये आपका जे एडवांस का सवाल है, सब्जेक्टिव, ऐसा कैसा क्वेश्चन था। जल्दी बोलो फटाफट फटाफट, आज तो निपटा देना तुम। इनऑर्गेनिक को लेकर के जो भी डर है वो सब हटा देना भाई। देखो यार, आप है ना रैंडम डाउट पूछोगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, रैंडम कुछ भी लिख दोगे गलत। आपको डाउट पूछने का एक तरीका समझो, कंटेंट जो चल रहा है उसी में से पूछो, उसमें जो समझ में नहीं आया है ना। ऑक्सी एसिड क्या होता है वो टॉपिक आएगा जब पढ़ा देंगे क्या होता है। अभी मैंने बताया ना कि टॉपिक कौन कौन से होंगे। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर ये आना चाहिए। कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं बताओ क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आपने क्या देखा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। यहाँ एनर्जी अगर ज़्यादा रिलीज हो रही होगी, दिमाग की बत्ती जलाओ, तो ज़्यादा तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर एनर्जी ज़्यादा तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, हाँ या ना? नहीं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड मत देखो, अभी अभी थर्मोडायनेमिक्स चलो। बॉन्ड बनने पर एनर्जी निकलती है तो बताओ, दिमाग लगाओ, हाँ या ना? यार देखो आज है ना, फील करो यार, आप पढ़ने का एक तरीका भी आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। रैंडम डाउट से बचने की कोशिश करें, अननेसेसरी डाउट को पूछने की कोशिश ना करें, फालतू डाउटों से दूर रहें, कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी से चलाने दो, है ना। कि आपसे पूछा बॉन्ड क्यों बनता है तो आपका दिमाग बॉन्ड पर रखो। बॉन्ड उधर देखो, आप एक भी बॉन्ड नहीं बन रहा था, देखो क्लियरिटी कितनी अच्छी हुई, यहां एक भी बॉन्ड नहीं बना, सिर्फ इसमें एक बॉन्ड बन रहा था, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल आया। नहीं, सीएल बेटा साथ बना सकता है ना मोहन, आपको नहीं पता इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हम कोवेलेंसी करके एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी, है ना, तब आपको सिखाएंगे कि सीएल मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो यहां पर अब सारे बॉन्ड बना रहे हैं तो दिमाग की बत्ती नहीं जली आपकी, दिमाग की बत्ती जलाओ, सेंटर फेस चिंगम चबाओ और जबान पे लगाम लगाओ। हाँ, क्योंकि यहां से अगर आप इधर जाओगे इधर जाओगे इधर जाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड ज्यादा बनते जा रहे हैं। बॉन्ड ज्यादा बनते जाएंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो उनको एनर्जी ज्यादा लगेगी तोड़ने के लिए। नहीं समझे? थर्मल स्टेबिलिटी मतलब होता है टेम्परेचर देके मॉलिक्यूल को तोड़ना। दोबारा से सुनेंगे रंजीत जी, थर्मल स्टेबिलिटी। दुर्गेश ध्यान से सुनेंगे। हाय दुर्गेश, हाउ आर यू? हाय, ओ माय गॉड, गुड टू सी यू, वाओ। ठीक जी जी, प्लीज गिव टाइम फॉर नोट्स, वेरी गुड। हम्म, वापस से यहाँ से बताओ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, इनमें देख के। यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ 3 है या 5 है या 7 है, तो ऑब्वियस सी बात है 7 बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। थर्मल स्टेबिलिटी बोलो या स्टेबिलिटी बोलो एक ही बात है, क्योंकि हम स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ही पढ़ते हैं। दोबारा बोलो दुर्गेश, दोबारा बोलो। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट देके तोड़ना, टेम्परेचर दे करके तोड़ना। ठीक है, क्लियर? तो आप दिमाग लगाओ, टेम्परेचर दे के तोड़ रहे हैं तो जो ज़्यादा ज़्यादा आपका टेम्परेचर देना पड़ेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, हाँ या ना? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। अब आगे देखो, अब एक सवाल पूछा उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जेई मेंस का है भाई, पी वाई क्यू। पहली क्लास में 3 पी वाई क्यू हो गए अभी तक। ए बी मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, हाँ उसके लिए। ठीक है, तो ए बी मॉलिक्यूल के लिए हम बात करें तो देखो क्या होगा, उसने दिया ये ग्राफ दे दिया एक, ए, ठीक है, बी, सी, और डी। बताओ कौन सा मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को बताएगा, ए बी के लिए कौन सा, जल्दी बोलो।
PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभ्युदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन जेई मेंस में पिछले आ चुके हैं पहले, ठीक है, वो हम सही करेंगे, ठीक है। हाँ, PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट के लिए भी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये सिस्टमेटिक ही पढ़ रहे हैं हम। कौन है ये भाई जो कह रहा है सिस्टमेटिक नहीं पढ़ रहे? बॉन्डिंग सिस्टमेटिक स्टार्ट किया एकदम, पहले जो पढ़ाया सिर्फ उसी के PYQs कर रहे हैं। आप देखो कितना सिस्टमेटिक है, जो हमने पढ़ा, जितना पढ़ा कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस जेई मेन और जेई एडवांस में आए हैं, दैट इज द मोस्ट सिस्टमेटिक मेथड। क्या आपको ये समझ में आया कि उसे एक कॉन्सेप्ट से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे सवाल आते हैं? आप लोगों को यही तो मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसा बनाया गया है कि पहले वो ऐसे रटवाने वाली थ्योरी लिखाते हैं। वो इनऑर्गेनिक ऐसी है ही नहीं, हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है भाई। क्या बोला मैंने? हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। पीरियोडिक जो बोल रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये 12th क्लास है। 12th क्लास जो अगर हुए तो आपको 12th क्लास में पीरियोडिक नहीं होती, 11th में होती है, तो आप 11th में करेंगे उसको। चलो इसका आंसर बताओ। नहीं 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 नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, गलत आ रहा है यार। मैं सोच रहा था सही आएगा लेकिन कई बच्चों का मिस्टेक्स आ रही हैं, इसमें करेक्शन कर लो। ये आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ देखो सबसे लोअर एनर्जी इस पॉइंट पे ही तो आएगी। बी कैसे हुआ? ये ए है, ये सी, बी दिया ना, अच्छा ये बी दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, बी आंसर, यस। क्योंकि इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर तो एनर्जी ऊपर बता रखी है, यहाँ पैरेलल बता रखी है, यहाँ ऐसे ले जा रहा है, गलत। नोट करो इसको फटाफट, जल्दी। वाओ गजब कृष्णा। हाय अनिकेत, हाय कृष्णा, हाय सिद्धि, हाय आयुष, वाह, हाय अंशु, हाय नंदकिशी, हाय तनेश, हाय नैना काशी, हाय अमित, हाय अद्रिज, हाय यशर, हाय राजेश, हाय वेदांत, ओ माय गॉड, हाउ सूरज, हाय संकल्प, गजब। अब देखो अगला सवाल देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि ये H और H मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक तो ये पॉइंट दे दिया उसने, एक पॉइंट ये दे दिया, और क्वेश्चन दे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पॉइंट दिया ए, ये पॉइंट दिया बी, और ये पॉइंट दिया सी। मॉलिक्यूल दिया रखा उसने H2। विच ऑफ द फॉलोइंग, डायग्राम इज करेक्ट फॉर H2 मॉलिक्यूल? ठीक है, नहीं नहीं डायग्राम नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, ए में दिया हुआ उसने ये, बी में दिया हुआ उसने, सी में दिया हुआ उसने सी, और डी में दिया हुआ नन। आंसर बताओ। कौन सा पॉइंट आएगा? आंसर, आंसर तुम तो गलत, ये मैंने इसीलिए कंफ्यूज किया है इसमें, जेई भी ऐसे कंफ्यूज करती है। आंसर पूछा है मैंने, ध्यान सुनना, आप गलत आंसर दे रहे हैं। जेई एडवांस यही गड़बड़ करवाती है आपसे और आप फंस गए। यहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बच्चा बोल रहा कौन सा था लास्ट वाला क्वेश्चन? ये अभी अभी बताया आपसे कि यार जो बनता है डायग्राम या कोई भी एनर्जी लेवल, वो ऐसे ही तो होता है, यही तो होता है जिसमें मैक्सिमम यहाँ पर बनता है। ये तो इससे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और यहाँ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, यहाँ पर आपका जीरो होती है, यहाँ आपका नेगेटिव, नेगेटिव में पैरेलल चलता है क्या ग्राफ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए? जिन बच्चों को ये वाला सवाल समझ में नहीं आया वो समझा, क्या ग्राफ पैरेलल चलता है बॉन्ड बनता है जब? नहीं ना। क्या इससे ऊटपटांग चलता है? नहीं ना। क्या ऐसा ऊपर जाता है पॉजिटिव में? नहीं। ऐसा सिस्टमेटिक होता है जिसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉन्ड बनता है। इसका मतलब ये आंसर सी था, है ना? अब इधर देखो, अब इस कहाँ गया वो? अब इस पॉइंट पर देखो, तीन बिंदु है जहां पर मॉलिक्यूल बना सकता था बॉन्ड, ऐसे, एक, ये दो, और ये तीन। ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जहां पर बॉन्ड बन सकता था, एक,
दो, तीन। तो हर बार हमने सवाल पूछा कि किस पॉइंट पर बॉन्ड बनता है, बताओ। तो हमने कहा था इस पॉइंट पर बनेगा। अब ये ऑप्शन कहाँ दे रखा है, यहाँ, तो आंसर बी जाएगा ना। है तो ए पॉइंट, तो आंसर क्या जाएगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करो तो क्या होगा, पॉइंट ए रिलीज, बोलो मैक्सिमम एनर्जी, दोबारा बोलो, पॉइंट ए रिलीज मैक्सिमम एनर्जी, इसलिए आंसर बी गया है। यस, योर आंसर इज करेक्ट। लेकिन कई बच्चों ने आंसर ए दिया था, तो वो ए आपने पॉइंट ए दिया, ये तो सही है, लेकिन आंसर में ए नहीं जाएगा, क्योंकि ए तो बी पॉइंट को दिखा रहा है। आप समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन, फील आई कुछ, अरे बोलो, हाँ है ना, फील आ रही है। तो मैक्सिमम एनर्जी जहां रिलीज होगी उसको अपन ये कहेंगे। क्लियर जी। एक बच्चा कह रहा है प्लीज क्लियर कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जल्दी बताओ। कोई प्री रिक्विजिट नहीं है यार, थोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूँ वो फील लेते जाओ, आपको मजा आ जाएगा। सी और क्यू नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होगा, जहां मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। कई बच्चे कह रहे हैं ये आंसर क्यों नहीं गया, यहाँ एनर्जी रिलीज तो हो रही है। मैंने एक सवाल दिया था, आप भूल गए। मैंने कहा था 1 करोड़ की नौकरी मिले, 2 करोड़ की मिले, 3 करोड़ की मिले, तो क्या होगा, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप। आपने कहा था 3 करोड़ में। तो यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ क्या हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है तो इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर बॉन्ड फॉर्म होगा, इस पॉइंट पर आपका मॉलिक्यूल बनेगा। आया ना, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बेटा आप 12वीं क्लास में है, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती तो एक बार आप जाके घर पे, मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी होती है, ठीक है, जो यहाँ पर है। इसके बाद डिटेल में फिजिक्स में आप पढ़ोगे, उसको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को, आया ना, क्लियर। भाई लिखते भी जाओ यार, मेरा मोटिवेशन तो बढ़ाना आप ही का काम है। आप मुझे डिमोटिवेट कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। उसके बाद अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो कौन कौन सा होता है, देखो। आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। कोवेलेंट में भी दो होते हैं, एक कौन कौन सा होते हैं बताओ। हम्म, सिंपल कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेट। सिंपल कोवेलेंट में भी दो होते हैं, सिग्मा और पाई। वीक में दो होते हैं, एक होता है आपका एच बॉन्डिंग, ठीक है, ये आपका बनता है फॉर्म्ड बाय FON, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एंड समटाइम्स क्लोरीन। और ये होता है आपका वांडरवाल फोर्स में डाइपोल डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं ना वांडरवाल फोर्स कहलाते हैं।
इसके अलावा दो फोर्स और होते हैं वीक फोर्स में, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सक्षम जी। नो नीड टू वरी यार, ऐसे थोड़ी टेंशन लेंगे अपन। क्लियर? आप अभी भी क्या एलकेजी के बच्चों की तरह डाउट पूछ रहे, नोट दे दोगे, शीट दे, मैं यहाँ पर आपको हाई लेवल रैंकर बनाने की बातें कर रहा हूँ। मेरा सवाल शुरू करेंगे, पूछूं? मेरा सवाल अब ये है कि ये तो क्लासिफिकेशन कोई भी बता देगा आपको, और हमें आना चाहिए ये तो। मेरा सवाल अब यहाँ पर है भाई दोस्त, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, क्यों? ये स्ट्रॉन्ग क्यों है वो वीक क्यों है, बताओ। डाउट ये है कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और वो वीक क्यों है। अब डाउट तो ये आ रहा है भाई। बोलो बेटा, डेल्टा बॉन्ड भी आएगा, ब्रिज बॉन्ड भी आएगा, बैक बॉन्ड भी आएगा, श्री सारे बॉन्ड आएंगे, पर हम अभी यहाँ बेसिक बॉन्ड्स लिखे हैं जो जनरल बॉन्ड्स, बाकी हम सारे करेंगे। ठीक है, अब बताओ फटाफट। यस सर। तो सवाल ये है कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है। अरे रटे रटाए आंसर दे रहा है, 42 किलो झील मेरे हैं। क्या होता है 42 किलो? रट लिया एक जगह से, थोड़ा लॉजिक से बात कर, जो अपन ने पढ़ा उस लॉजिक से आंसर दे। गलत। वीक वाले में लेस एनर्जी, यस बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब सवाल ये है कि वहाँ एनर्जी लेस क्यों निकल रही है। मेरा मैसेज आप तक नहीं पहुँच रहा? पहुँच रहा है बेटा। कौन सा मैसेज है? बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना, तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। क्या ये डाउट आप करके लाएंगे? क्या है, आप ये डाउट करके लाएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है? बोलो। क्या आप सोच कर आएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है? बोलो। नहीं 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 नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। थोड़ा सा मैक्सिमम। अच्छा मेरा सवाल है, अगर आप ये कहते हो कि एनर्जी रिलीज होती है ज़्यादा, यहाँ कम एनर्जी रिलीज होती है, तो मेरा सवाल है ज़्यादा एनर्जी रिलीज क्यों होती है, यहाँ कम क्यों होती है, बताओ। बोलो। यहाँ एनर्जी ज़्यादा क्यों रिलीज हो रही है और यहाँ कम क्यों हो रही है? बोलो। बोल मेरे दोस्त। ओ मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। बोलो। नहीं नहीं नहीं, क्यों? यही तो क्वेश्चन है। क्या आप सोच कर लाएंगे? बोलो। नेक्स्ट होमवर्क है आपका, ये आपको होमवर्क करके लाना है कि ये स्ट्रांग क्यों है और ये वीक क्यों है, ये स्ट्रांग क्यों है, ये वीक क्यों है। क्लियर? चलिए, अब यहां तक आपका पढ़ा दिया, होमवर्क आपको दे दिया मैंने आज का, कि आप सोच कर लाएंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी। ठीक है, जो भी डाउट्स हो अब आप मेरे से एक बार पूछ लो, आज के लेक्चर में जितने भी डाउट्स हैं फटाफट से। हाँ रिफ्रेश, यस वेरी गुड। अब जितने भी डाउट से पूछ लो, और प्लीज़ फीडबैक दो कि कैसा लगा लेक्चर में, कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़। कैसा लगा? गर्दा मचा दिया हो तो गर्दा लिखना है, ठीक है। अच्छा लगा तो अच्छा लिखना है, ठीक है। और कोई डाउट है तो वो डाउट लिखना है। जल्दी से तीनों फीडबैक दे दो फटाफट आज के। चैट में आपकी चैटिंग नहीं आ रही, रिफ्रेश। हेलो। हम्म। रिफ्रेश। जल्दी 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 जल्दी। खत्म? मतलब अब चैट नहीं आएगी? है? ठीक है, चलो बाय। बाय, मिलते हैं।